मैं उठा और देखा कि वह कौन था। जब मैंने देखा कि वह एरेन था तो मैंने राहत की सांस ली। एरेन, मैंने कहा और तुरंत उसे गले लगा लिया। आराम से, उसने कहा और मुझे धीरे से दूर धकेल दिया। वह तुरंत खड़ा हुआ और मुझे खड़े होने में मदद की। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, मैंने आसपास देखा, दूसरों को ढूंढा, लेकिन वे वहां नहीं थे। वे कहाँ हैं? यही तो प्रॉब्लम है, मैं उनसे अलग हो गया था। छे मैं फिर से घबराने लगा। पहले वाला डर वापस आ रहा था। अच्छा होगा कि हम बाहर निकलने का रास्ता ही देखें, हम बाहर उनका इंतजार कर सकते हैं। एरेन ने सुझाव दिया। सही, बाहर उजाला था, अब मुझे इतना डर नहीं लगेगा। ओ ठीक है, चलो, मैंने कहा और चलना शुरू कर दिया। क्या तुम पक्का ठीक हो? एरेन ने पूछा। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे पकड़ सकते हो। जय जय, किसी ने अचानक चिल्लाया। हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। गीफर! वह तेजी से मेरी तरफ दौड़ा। मैं मानता हूं, मुझे बहुत राहत महसूस हुई। डर तुरंत गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरी स्किन से कोई कांटा निकाल दिया गया हो। जैसे ही कीफर मेरे पास पहुंचा, उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। भवक, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। थरथर 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 पाऊंगा थरथर। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। यह नॉर्मल नहीं था। क्यों? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था? केफर ने ऐसा क्यों कहा था? क्या वह डरा हुआ था? डर था कि वह मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन क्यों? मैं बहुत कंफ्यूज थी। मेरा मन कर रहा था कि उसे दूर धकेल दूं, लेकिन मेरा शरीर हिलने से मना कर रहा था। क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो या कुछ और? अजीब। यही बात हम तीनों, एरेन और कोबरा के राजा को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। हम अभी हॉरर हाउस के बाहर निकलने के सामने वाली बेंच पर बैठे हैं। हम सबसे पहले थे। वहां से निकल जाओ। जब हम यहां पहुंचे तो हम तीनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। आया केल्फर की गलती थी। उसके इस ओवर द टॉप रिएक्शन का असर मुझ पर भी पड़ा, मानो वह डर भी गया हो। इसका मेरे दिमाग में कीड़े अक्सर मदद नहीं करते। मैंने सायन और उसे एग्जिट से बाहर आते देखा तो मैं उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। जय जय, उन्होंने मुझे पुकारा। तुम कहाँ चले गए थे? अचानक गायब क्यों हो गए? मैंने उनसे पूछा। तुम इतनी अचानक भागे इसलिए, उनमें से एक ने जवाब दिया। जय, यूरी ने मुझे पुकारा। क्या तुम ठीक हो? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर सिर हिलाया। जब मैंने एग्जिट की तरफ देखा तो देखा कि कोई और बाहर आ रहा है। डेंजेल और डेविड। क्या हम फेरिस व्हील की सवारी करने जा रहे हैं? किट ने पूछा। हम दोनों ने केफर की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, जैसे वह चाहता था कि मैं फैसला करूं। चलो घर चलते हैं, मैंने कहा। लेकिन क्या तुम राइड नहीं करना चाहते? चलो, जब तक हम यहाँ हैं शायद ऐसा दोबारा न हो, सीआईएन ने मुझसे कहा। सी की बात में दम था। शायद ऐसा दोबारा न हो। हम सिर्फ एक बार साथ में क्लास में गए थे। हॉरर हाउस के अंदर पहले जो हुआ, उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं बदल गया हूं। चलो चलें, चलो फेरिस व्हील पर चलें, कीफर ने कहा और जल्दी से चला गया। ठीक है, चलो जाए। मुझे उम्मीद है कि उनके पास भी पटाखे होंगे, दूसरों की तरह। मैं अगली बार मिका को यहाँ ले जाऊंगा। ग्रेजुएट होने के बाद चलो यहाँ वापस आते हैं। हमें एक तस्वीर लेनी चाहिए। ऐसा कहने के बाद उन्होंने तुरंत अपने फ़ोन निकाल लिए। मैंने भी यही किया। मुझे बहुत देर से एहसास हुआ कि मेरा फ़ोन मेरे पास था। मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मेरा दिमाग खाली हो गया था। मेरे पास एरीज के टेक्स्ट और मिस्ड कॉल थे। इसे खोला और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। मुझे बस अजीब और चुराए हुए शॉट्स मिले। हम पहले से ही फेरिस व्हील की ओर चल रहे थे, लेकिन इससे पहले कि हम वहां पहुंचते जहां हम जा रहे थे, हमने साथ में एक फ़ोटो खींची। वे केफर को भी अपने साथ खींच लाए। जब हम वहां पहुंचे तो लाइन बहुत लंबी थी। हेल, शायद पार्क जल्द ही बंद हो जाएगा, मैंने कहा। मैंने कोबरा के राजा को देखा। उसे इंतजार करना पसंद नहीं था। वह ऐसा कैसे कर सकता है? शायद वह अचानक टकरा गया। मेरे पास एक आइडिया है, यूरी ने कहा और तुरंत लाइन में खड़ी महिलाओं के एक ग्रुप के पास गया। उसने उससे कुछ कहा और हमारी तरफ इशारा किया। औरतें चौंक गईं और अचानक लाइन से चली गईं। औरतें मुझे देखकर मुस्कुराईं तो मैं भी मुस्कुराया। क्या चल रहा है? यूरी ने सायन को फोन किया और उसे आने का इशारा किया। वे फिर से एक ग्रुप में बात कर रहे थे। यह एक ग्रुप डेट जैसा लग रहा था क्योंकि वे अभी भी एक आदमी के साथ थे। महिलाएं चौंक गईं और पुरुष भी उत्साहित होने लगे, लेकिन पहले की तरह वे भी लाइन से चले गए। क्या चल रहा है? दूसरे कोबरा भी आ गए और यूरी जो कर रहा था उसमें शामिल हो गए। उन्होंने कुछ युवाओं से बात की और उनके रिएक्शन एक जैसे थे। उनमें से सिर्फ आधे ही बचे थे। केफर ने भी दखल दिया, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को बाहर निकालने वाला वही था। औरतों को पलक झपकते ही मार दिया जा रहा था। वाह, शर्म आनी चाहिए। जब कुछ ही लोग बचे थे तो उन्होंने मुझे आने का इशारा किया। उन्होंने मुझे लाइन में खड़ा किया और खुद भी ऐसा ही किया। उन्होंने पहले लोगों से क्या कहा? मैंने पूछा, आपने लोगों से क्या कहा? उन्होंने जवाब दिया, बस इंतजार करो। क्रू ने हमें बुलाया और चढ़ने का इशारा किया। मैं सबसे पहले वैगन में गया। मेरे पीछे कोई नहीं आया, इसलिए मैं हैरान था। मैंने बाहर वालों को देखा। मैं क्यों वे एक दूसरे को धक्का दे रहे थे कि कौन चढ़ेगा। अचानक कीफर अंदर आया और मेरे सामने बैठ गया। मुझे लगा कि मैं उतर जाऊं। यूरी मेरे पीछे आया और मेरे बगल में बैठ गया। बस एक और जाना बाकी था और फिर दरवाजा बंद हो जाता, लेकिन डेविड और सीएन एक के बाद एक अंदर आ गए। ठीक है भाई, इसे बंद करो, सीएन ने क्रू को आदेश दिया। कुया अपना सिर खुजलाते हुए वैगन का दरवाजा बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ओह, तुम कहाँ बैठोगे? मैंने उससे पूछा। उसने पहले वाली खाली सीट की तरफ देखा। डेविड पहले से ही बैठा हुआ था। मैं बस तुम पर झुक जाऊंगा, उसने कहा और तुरंत मेरी जांघ पर बैठ गया। कितना भारी कीचड़! अरे निकल जाओ वहां से, यूरी ने सीआईएन को खींचते हुए चिल्लाया। उठो सी, डेविड चिल्लाया।
हिलना मत, केफर चिल्लाया। तुम बहुत भारी हो सी, मैंने उसे धक्का देते हुए कहा। तारांकिन थंक तारांकिन। हम दोनों रुक गए। यह लोहे के दूसरे लोहे से अलग होने की आवाज़ थी। हम सबने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कुछ भी नहीं हिला और हम जितना हो सके धीरे धीरे सांस ले रहे थे। अचानक फेरिस व्हील रुक गया और उसमें बैठी कारें थोड़ी हिलने लगी, लाइटें भी चली गईं, इसलिए अंधेरा हो गया। क्या हुआ, मैंने पूछा। अचानक केफर का फोन बजा। उसने फोन उठाया। हेलो, उसने गुस्से में जवाब दिया। हाँ, क्या हुआ? क्या? शांत हो जाओ, हम यहाँ फंस गए हैं और तुम चाहते हो कि हम शांत हो जाए। उनसे इसे ठीक करने के लिए कहो। अब बात क्या है? कीफर चिल्लाया और फोन काट दिया। कौन है? क्या हुआ? यूरी ने पूछा। रोरी, वह नीचे है। बिजली चली गई और उन्होंने जनरेटर चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह सभी राइड्स को सपोर्ट नहीं कर सका। इसका मतलब है कि हम यहाँ फंस गए हैं? डेविड ने पूछा। हाँ, केफर ने बोरियत से जवाब दिया। श्योर? हम यहाँ कब से हैं? मैंने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं कहा। उफ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। एरीज मुझ पर गुस्सा होगा, वह शायद कुया को भी इसकी रिपोर्ट कर दे। एरीज की बात करे तो वह फोन कर रहा है। मैंने सायन को अपनी गोद से धकेल दिया। मैंने अपना फोन बैग से निकाला। मैं सही था, यह मेष राशि है। मैं कॉल उठाने में हिचकिचा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पता था कि वह क्या कहने वाला है। हेलो, मैंने कॉल का जवाब देते हुए कहा। तुम कहाँ हो? एरीज ने गुस्से से पूछा। मैं इससे थक गया हूँ। वो मैं एम्यूजमेंट पार्क में, मैंने लगभग फुसफुसाते हुए जवाब दिया। अरे, अम्यूजमेंट पार्क कहाँ है? इतने सारे अम्यूजमेंट पार्क हैं। मुझे नाम नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है कि सीआईएन अंदर जाने के लिए इतना उतावला था कि मैंने नाम पर ध्यान नहीं दिया। अंदर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे जबरा नहीं पता। क्या आप प्लीज हिलना बंद कर सकते हैं? केफर ने सीआईएन पर चिल्लाया। क्या वह केफर है? क्या? ओह, क्यान तुम कहाँ हो? गुस्से में उसकी आवाज और भी बढ़ गई। मैं नहीं, आह जे, कीफर चिल्लाया जैसे वह कुछ अश्लील कर रहा हो। उसने जो किया उसे देखकर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं, जबकि वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा कि वह सच में किसी चीज की उम्मीद कर रहा था। क्या कर रहे हो तुम? कहाँ हो तुम? कुछ भी नहीं। ओह शिट, जय जय, वहां मत जाओ, कीफर फिर चिल्लाया। डेविड और सीएन अपनी हंसी रोक रहे थे। इस बीच यूरी कांप रहा था। बंद करो, मैंने कीफर पर चिल्लाया। लेकिन मैं नहीं कर सकता, मैं लगभग वहां पहुंच गया हूं। उफ। क्या? जेस्पर जीन मारियानो। यह सच नहीं है। जब आ ही मैं आ रहा हूं, कीफर चिल्लाया। क्या? मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने अपना फोन देखा। मुझे उस जगह का नाम पक्का नहीं पता जब तक हम फेरिस व्हील पर हैं। हर मनोरंजन पार्क में फेरिस व्हील होता है। इसे समझाना मुश्किल है। शायद यह हमारे सबसे करीब है। कभी कभी मेष राशि का दिमाग काम नहीं करता। दोनों में से एक। केल्फर ने अचानक मुझसे फोन छीन लिया और एरीज से बात की। क्या तुम उसे बाद में कॉल कर सकते हो? तुम हमें परेशान कर रहे हो, उसने मेरे फोन पर चिल्लाया और फोन काट दिया। जानवर। यह मेरा है, मैंने उससे फोन लेते हुए कहा। तुम सच में बेवकूफ हो, है ना? काफी समय हो गया। ओह सच में। मैं खड़ा हुआ और उसे मुक्का मारने की धमकी दी। अचानक जिस वैगन में हम सवार थे वह हिल गया और मेटल फिर से बज उठा। मैं गलती से केफर पर गिर गया। हमारी गाड़ी हिल रही थी। यह क्या है? सीएन ने डरते हुए पूछा। आह जय, डेविड ने हमारी जगह की ओर इशारा करते हुए मुझे पुकारा। मैंने खुद को देखा और जब मैंने देखा कि मैं कीफर पर बैठा हूं तो मैं खड़ा हो गया। तुम सच में यही चाहते हो, है ना? कीफर ने शरारती मुस्कान के साथ मुझे चिढ़ाते हुए कहा। क्या बकवास है? काम। मैंने वैगन की खिड़की से झांका तो पता चला कि हमारी जगह बहुत ऊंची थी। हम अभी तक टॉप पर भी नहीं पहुंचे थे। वैगन फिर से चल पड़ा और मैं फर्श पर बैठ गया। है, तुम ठीक हो? यूरी ने मुझसे पूछा और मुझे खड़े होने में मदद की। लेकिन इससे पहले कि मैं उठ पाता वैगन फिर से हिलने लगा। आह, मैं चिल्लाई। डेविड और सीआईएन पहले से ही सीटों को पकड़े हुए थे। वैगन कुछ और बार हिला। केफर ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन किया। रोरी, क्या है? हेलो रोरी, उसने अपने फोन की तरफ देखा। और शिट, यह मर चुका है। अचानक फेरिस व्हील हिल गया। यह थोड़ा तेज था, लेकिन इसका मतलब था कि यह ठीक था। मैं खड़ा होने वाला था जब वैगन अचानक बहुत जोर से हिला तो वह ऊपर आ गया। डेविड और सी भी चिल्लाए। मेटल फिर से बज उठा। जब तक हमारे वैगन में जोरदार झटका नहीं आया। हम एक कंटेनर में रखी कैंडी की तरह थे। घटना बहुत तेजी से हुई। अचानक कीफर गिर गया और वह सीधा मेरे ऊपर गिर पड़ा। मैंने उसे घूरा। वह इतना करीब था कि मुझे किस कर सकता था। उसकी सांसें तेज थीं, मानो वह मेरे दिल की धड़कन के साथ चल रहा हो। मेरा दिल। अचानक ट्रेन का दरवाजा खुला। मैंने ऊपर देखा तो एरीज मुझे गुस्से से घूर रहा था। मृत एन/ए यूरी ने क्या कहा? मैं अपनी फीमेल क्लासमेट को अपनी फीलिंग्स बताने वाला था, लेकिन हम स्कूल के बहुत सारे काम की वजह से देर हो गई। शायद हम पटाखे नहीं देख पाएंगे। क्या हम लाइन में सबसे आगे हो सकते हैं? जब एरीज मुझे पहले से ही डांट रहा था और फिर कुया मुझे डांट रहा था, वे अभी भी संतुष्ट नहीं थे। मैं उन्हें ग्राउंड करने का प्लान बना रहा था। यह अच्छी बात है कि कुया एंजेलो ने मुझ पर दया की। मैं अभी हमारे कोने पर इंतजार कर रहा हूं। डेविड ने मुझे टेक्स्ट किया और कहा कि वह मुझे पिक कर लेगा। अभी भी काफी समय था। कार काफी दूर थी, लेकिन मुझे उसकी कार दिख रही थी। जब वह मेरे सामने रुकी तो मैं उसमें बैठ गया। मैंने पहले ही डेंजेल से बात कर ली है। उसने मेरे लिए कार खोली। उसने कार स्टार्ट की। क्या कहा आपने? मुझे लगता है कि उसे तुम्हें यह समझाना चाहिए, डेविड ने जवाब दिया। ओह रोमान। मैं बस चुप रहा और ट्रिप का इंतजार करता रहा। शायद अगर डेंजेल ने कहा होता तो बेहतर होता। मैंने बस बाहर देखा। खिड़की से बाहर निकलकर घरों को देखा।
तब तक मुझे कुछ समझ नहीं आया, यह स्कूल नहीं जा रहा है। दी डेविड, हम कहाँ जा रहे हैं? किला डेंजेल, वह आज स्कूल नहीं जा रहा है। मैंने फिर से बाहर देखा, ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरी जगह पर थे। यह वह माहौल नहीं था जिसकी मैंने डेंजेल और उसकी जगह से उम्मीद की थी। घर पास पास थे, कुछ पैचवर्क वाले थे और कुछ सीमेंट के थे, लेकिन पूरे नहीं थे। या घर का सिर्फ आधा हिस्सा ही था और बाकी लकड़ी का पैचवर्क था। कुछ घरों में सिर्फ बोरियां रखी थीं जो खिड़कियों को बंद कर रही थीं। आसपास कचरा भी बिखरा हुआ था। हम एक घर के सामने रुके, वह आधा लकड़ी और आधा सीमेंट का बना था। डेविड बाहर निकला और मैं भी। लोग हमें देख रहे थे। मुझे लगता है कि उसने अभी अभी किसी सुंदर और हैंडसम आदमी को देखा था। चारोट डेविड घर के दरवाजे के पास सबसे पहले पहुंचा। डेंजेल यार, उसने पुकारा। एक लड़की ने दरवाजा खोला। वह डेंजेल की मिनीमी जैसी दिख रही थी। कितनी प्यारी है वह लड़की। आप कौन हैं? लड़की ने हमसे पूछा। हम डेंजेल के क्लासमेट हैं। क्या वह वहां है? मैंने पूछा। लड़की ने सिर हिलाया और हमें अंदर आने का इशारा किया। जब हम अंदर गए तो घर साफ था, दीवारें पेंट की हुई थीं और पूरी तरह से फर्निश्ड थीं। हम लकड़ी के सोफे पर बैठे और डेंजेल के छोटे से बेटे का इंतजार करने लगे। वह एक कमरे में घुसा और जब वह बाहर आया तो डेंजेल उसके पीछे पीछे आ रहा था। तुम लोग यहाँ क्यों हो? उसने हमसे पूछा। तुम्हें जे से बात करनी है, डेविड ने जवाब दिया। सच में मैं? क्या यह मैं हूं? डेंजेल ने अपने बगल में बैठे बच्चे की ओर देखा। पहले बाहर खेलो। बच्चे ने सिर हिलाया और बाहर भाग गया। डेंजेल मेरे बगल में बैठ गया। ऐसा लगा जैसे उसे पहले से पता था मैं कहाँ जा रहा था। डेंजेल ने कहा, मैं समझता हूं कि अगर मैं आपको सच बता दूं तो आप मुझे जज करेंगे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। मैंने अभी ग्रेस का इस्तेमाल किया, उसने जल्दी से कहा। मेरे दिमाग ने इसे इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं किया। वह क्या था? इसका इस्तेमाल क्यों किया गया? तुमने हमारी जगह देखी है ना? क्या तुम इसी जगह पर जीना और मरना चाहोगे? उसने देखते हुए कहा। घर के आसपास मेरी तरह पैसे के साथ बड़ा होना और जो मुझे चाहिए वो मिलना, मैं पक्का ना कहूंगा तब भी जब मैं दादी के घर पर। मेरे मन में कभी यह ख्याल नहीं आया कि मैं इस जगह पर रहूं। मैंने पूछा, इसका इस्तेमाल क्यों किया गया? मेरे जैसे किसी के लिए एचविस में एडमिशन पाना नामुमकिन है, यहां तक कि एरेन, जिसके पिता विदेश में थे, को भी एडमिशन पाने में मुश्किल हुई। क्या यह मेरे साथ हुआ? उन्होंने समझाया। माँ ग्रेस के घर पर काम करती है। उसके अब कोई माता पिता नहीं है, उसकी मौसी ही है जो उसका ख्याल रखना। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे उसकी जैसी जिंदगी चाहिए। उन्होंने कहा, इसीलिए मेरे मन में आया कि मैं अमीर बनने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। और आपका जवाब ग्रेस को प्रपोज करना था? मैंने पूछा और एक पल के लिए डेविड को देखा। पहले तो नहीं, लेकिन मुझे उसके पास जो था उससे जलन होती थी। हाई स्कूल से पहले उसके पास एक कार थी, भले ही मेरे पास साइकिल नहीं थी, इसलिए मेरी उससे दोस्ती हो गई। मैं उसे चिढ़ाता था, भले ही वह अक्सर मुझे चिढ़ाती थी। जब तक मैंने उसे पकड़ नहीं लिया, मैंने उसे मुझे भी एचविस में जाने के लिए मना लिया। उसने किया, लेकिन हायर क्लास में तुम्हारा झगड़ा हो गया, इसलिए तुम्हें सेक्शन ई में डाल दिया गया। डेविड जोड़ा गया। डेंजेल ने सिर हिलाया। जब मैं एचविस में गया तो मैंने ग्रेस को रोक दिया। मुझे ऐसा करने के लिए बुरा लगा, लेकिन ग्रेस ने मुझे रोका नहीं। उसने मुझे ऐसी चीजें दी जिन्हें मना करना मुश्किल था। सेल फोन, ब्रांडेड कपड़े और जूते। मुझे लगा कि ग्रेस अकेले उससे बोर हो जाएगी, इसलिए मैंने उसे ऐसा करने दिया। उसने गहरी सांस ली। हम दोस्त बन गए, लेकिन हमने इसे सीक्रेट रखा। बेशक कई जिसने इतराज किया। जब हम लगभग 3 साल के थे तो मैंने उससे ब्रेकअप करने का प्लान बनाया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं डर गया था। मुझे डर था कि मैं उसे खो दूंगा। क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो बच्चे की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? मेरी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट थी। मुझे लगा कि ग्रेस प्रेग्नेंट नहीं होगी, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। मैंने जो किया उसके लिए मुझे बुरा लगा, लेकिन जिस दिन तुमने और फ्रेया ने सेक्स किया था, उसने मुझे बताया कि वह प्रेग्नेंट है। उसने अपने हाथ धोए। मैं डर गया था। मैं बच्चे की जिम्मेदारी ले सकता हूं, लेकिन अगर ग्रेस को पता चल गया कि मैंने क्या किया तो वह मुझे माफ नहीं करेगी। मैं डेंजेल को लेक्चर देने की जगह पर नहीं था। उसे एक दोस्त की जरूरत थी जो उसे सलाह दे सके कि क्या करना है। मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। जब मेरी क्लासमेट प्रेग्नेंट हुई तो मैंने उसे क्लिनिक जाकर चेकअप करवाने के लिए कहा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस सिचुएशन में क्या करना है। मैंने डेविड की तरफ देखा। मैंने उसे बोलने का इशारा किया, लेकिन वह मेरा मतलब नहीं समझ पाया। हमने देखा जैसे मूर्ख हमारे चेहरे से बात कर रहे हों। आप क्या कर रहे हैं? डेंजेल ने हमसे पूछा तो हम रुक गए। बहन, आपको किसकी जरूरत है? हम दोनों रुक गए। यह उस लड़के की आवाज थी जिसने पहले हमारा स्वागत किया था। बच्चा अंदर आया। उनके पीछे एचवेस यूनिफॉर्म में एक महिला भी थी। यह ग्रेस थी। वह रो रही थी और डेंजेल को बुरी नजर से देख रही थी। उसने सुना कि हम क्या कर रहे थे, के बारे में बातें कर रहे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, ग्रेस ने डेंजेल पर चिल्लाते हुए कहा और घर से बाहर भाग गई। मैंने उसका पीछा किया। मैंने उसे डेविड की कार के बगल में खड़ी कार में बैठते देखा। मैं डेंजेल की तरफ मुड़ा, लेकिन वह नहीं, यहां तक कि हिलना भी। क्या तुम कम से कम उसका पीछा तो नहीं करोगे? मैंने उससे नाराज होकर पूछा। यह बेहतर है, मैं उसका अच्छा पति नहीं बन सकता, उसने कहा और कमरे में चला गया। मैं डेविड की तरफ देखा। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं उससे नाराज होना चाहता था क्योंकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं भी था। मैंने अपना बैग लिया और घर से निकल गया। डेविड मेरे पीछे आया। हम दोनों कार में बैठ गए। क्या बात है, क्या प्लान है? मैंने डेविड से पूछा। चलो पहले स्कूल चलते हैं, डेविड ने कहा। उसने कार स्टार्ट की। मैं पूरे रास्ते चुप रहा। मैं सोचना चाहता था कि क्या हो सकता है। डेंजेल और ग्रेस के बारे में तो पता था, लेकिन मैं कोई अंदाजा नहीं लगाना चाहता था और न ही खुद को उम्मीद देना चाहता था।
हम लगभग एक पुल के पास ही थे कि मैंने वही कार देखी जिसमें ग्रेस थी। डेविड रुको, मैंने आदेश दिया। उसने ग्रेस की कार के पास ही कार रोकी। मैं बाहर निकला और तुरंत अंदर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं। मैंने इधर उधर देखा और ग्रेस को पुल के किनारे देखा। डेविड, यह ग्रेस है। हम जल्दी से ग्रेस की ओर दौड़े, लेकिन उसने हमें गुस्से से देखा। ग्रेस, चलो यहाँ चलते हैं, मैंने अपना हाथ बढ़ाते हुए उस पर चिल्लाया। ग्रेस, हम इस बारे में बात कर सकते हैं, डेविड ने कहा। वह अचानक रोने लगी। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो क्या डेंजेल और मैं जिम्मेदार होंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो स्थिति और खराब हो जाएगी, डेविड ने जवाब दिया और मजबूर होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। अनुग्रह, मैं डेंजेल से प्यार करती हूं, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया उससे मुझे दुख हुआ, उसने रोते हुए कहा। उसे पछतावा हुआ। वह जानता था कि यह गलत था, इसलिए उसने इसे ठीक करने की कोशिश की, मैंने समझाया। मैंने पुल के नीचे देखा। पुल बहुत ऊंचा था, नदी का बहाव भी काफी तेज था। हो सकता है कि अगर ग्रेस गिर जाए तो समुद्र उसे उठा ले। ठीक किया, मुझसे रिश्ता तोड़कर, ग्रेस ने रोते हुए पूछा। अनुग्रह, हमने चिल्लाने वाले को देखा। डेंजेल हमारे क्लासमेट्स के साथ। वे यहाँ क्यों हैं? डेंजल हमारे घर आया, मैं उसकी चिंता समझ सकता था। अब क्या तुम डर गए हो? ग्रेस, इधर आओ, चलो बात करते हैं, डेंजेल चिल्लाया। तुम झूठे हो, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। हाँ, मैंने ऐसा किया, लेकिन मुझे इसका पछतावा है, मेरा विश्वास करो। यूरी और केफर मेरे पास आए, बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे चले गए। क्या हुआ? यूरी ने पूछा। हमने डेंजेल से बात करने की कोशिश की, उसने हमें असली वजह बताई। तब ग्रेस बाहर ही सब सुन रही थी। बहुत जल्दी समझाया गया। केफर ने मुझे गुस्से से देखा। तुम फिर से दखल दे रहे हो। मैं बस मदद करना चाहता हूं, मैंने उसे जवाब दिया। तुम यहाँ क्यों हो? डेविड ने मुझे फोन किया, हम डेंजेल के पास गए और ग्रेस का पीछा किया, लेकिन हमने तुम्हें यहाँ देखा, यूरी ने बताया। मुझे याद नहीं कि डेविड ने किसी को फोन किया हो, मैं शायद अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ग्रेस, हमारे बच्चे की खातिर चलो पहले बात करते हैं, डेंजेल ने गुजारिश की। ग्रेस ने रोते हुए अपना सिर हिलाया। शश, हम यहाँ बस कुछ ही समय के लिए रहेंगे, कीफर ने गुस्से में कहा और अचानक ग्रेस के पास पहुंच गया। डेंजेल की जगह के पास और पास मत आना, ग्रेस ने केल्फर पर चिल्लाया। केफर रुका और अपनी बाहें क्रॉस करके बोला, क्या तुम कूदने वाले हो? बस कूदो कूदो। उसने जो कहा उसे सुनकर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। कितना बेवकूफ है, क्या तुम उसे आत्महत्या करने के लिए उकसा रहे हो? केफर, मैंने चिल्लाकर कहा। उसने बस एक उंगली से मुझे इशारा किया। कूदो, तुम कायर हो, तुम्हें लगा कि वह फ्रेया की दोस्त ग्रेस मिलर है, वह तो बस कायर है, उसने जोड़ा गया। वह जो कह रहा था उससे मैं लगभग अपने माथे पर थप्पड़ मार ही बैठा। वह तो बस ग्रेस के गुस्से को और भड़का रहा था। मुझे लगा था कि तुम टॉर्चर करने में अच्छे हो, जितना बहादुर, टॉर्चर करने में उतना ही मजा, लेकिन तुम बस एक और प्रॉब्लम, तुम हार मान लोगे, तुम सच में कायर हो, कीफर ने कहा। ग्रेस बस चुपचाप उसे देखती रही, उसने अपने आंसू पोंछे और ऐसा लगा जैसे उसे एहसास हो गया हो। गोजे, वह धीरे धीरे किनारे से हटकर कीफर की ओर चला गया। मैं कायर नहीं हूं, यह प्रॉब्लम मुझे निराश नहीं करेगी, उसने केफर से मजबूती से कहा और डेंजेल की ओर चल दी। मेरे पीछे आओ, चलो बात करते हैं। डेंजेल तुरंत पीछे पीछे आया और ग्रेस की कार में बैठ गया। मैंने अपना ध्यान वापस कीफर की ओर लगाया। मैं हैरान हूं कि उसने क्या किया। जब ग्रेस ने उस पर चिल्लाकर साइड से चले जाने को कहा तो हम लगभग गुस्सा हो गए थे, लेकिन उसने जवाब दिया, चलो अंदर चलते हैं, सीन खत्म हो गया है। मैं जा रही हूं, मैंने नौकरानियों पर चिल्लाते हुए कहा। क्योंकि मैं और आंटी अभी तक वहां नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें पहले बता दिया। एरीज ने भी मुझे अपनी कार में जाने नहीं दिया। पिछले कुछ दिन बहुत स्ट्रेस वाले रहे हैं। ग्रेस और डेंजेल का रिश्ता अभी भी साफ नहीं है, लेकिन डेंजेल ने पहले ही काम शुरू कर दिया है। उसने कहा कि वह बच्चे की देखभाल करने के लिए तैयार है, इसलिए वह सिर्फ एक बच्चे जैसा दिखता है। मैं लगभग स्कूल में ही था कि मैंने एरेन और सियन को चलते हुए देखा। मैं दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। गुड मॉर्निंग, मैंने उनका अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग, उन्होंने मुझे जवाब दिया। हम गेट के सामने रुके। गेट बंदरिटा से भरा हुआ था और दूसरे स्टॉल भी लगाए जा रहे थे। बूथों पर फेस्टिवल लगभग आ गया है, सीएन ने कहा। हाँ बिल्कुल, हमारे पास अभी तक कॉन्टेस्ट के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मैंने जवाब दिया। हमारे पास पहले से ही है, एरेन ने कहा। सायन और मैंने दोनों ने उसकी तरफ देखा। हम अभी इस बारे में बात नहीं कर सकते थे, यह पहले से ही कैसे है? कौन? सियन और मैंने एक साथ पूछा। एक दूसरे को देखो मिस्टर गेंडा और मिस पोगी, एरेन ने कहा। सियन और मैंने एक दूसरे को देखा। यह साफ था कि मिस पोगी के रोल के लिए मुझे ही चुना जाएगा। हम दोनों में मैं अकेली लड़की थी, लेकिन मिस्टर गेंडा के रोल के लिए सियन, मुझे पक्का नहीं था। मैं ही क्यों? सी ने पूछा। तुम गे लगते हो, एरेन ने जल्दी से जवाब दिया और स्कूल चला गया। अरे जो कहा वो वापस लो, मैं तुम्हें किस करूंगी, सी चिल्लाई और एरेन के पीछे चली गई। यह बहुत परेशान करने वाला था, ऐसा लग रहा था जैसे यह किस करने देगा। मैं उनके पीछे जाने ही वाला था कि एक कार मेरे पीछे रुकी। मैं मुड़ा और कुछ लोग बाहर निकले। वे तुरंत मेरे पास आए और मुझे पकड़ लिया। सियायन का दृष्टिकोण। अरे बेवकूफ, मैं तेरे पिछवाड़े में लात मारूंगा, मैंने एरेन को धमकी दी। क्या मैं तुम्हें ये कहूं, रक्की कहाँ है? मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। यह सच है, जेजे से पूछो, एरेन ने जवाब दिया। मैं जेजे से पूछने के लिए मुड़ा, लेकिन वह हमारे पीछे नहीं थी और ऐसा लगा कि गेट पर हंगामा हो रहा है। मुझे अचानक घबराहट हुई, कुछ गड़बड़ है। मैं वापस गेट की तरफ भागा। मेरी सहायता करो, कोई चिल्लाया। मैं भीड़ के बीच से निकला और मैं देख सकता था कि जय जय कैसे लड़ने वाला था। जो लोग उसे जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश कर रहे थे।
मुझे जाने दो, जय गुस्से से चिल्लाया। मैं तुरंत उनकी तरफ भागा और उनमें से एक को तुरंत मुक्का मार दिया। जय, एरेन चिल्लाया और उसने भी मेरी मदद की। यहां तक कि जय ने भी गुस्से में मुझे मुक्का मारा, लेकिन कार में कोई और भी था। उन्होंने तुरंत एरेन और मेरी मदद की। उन्होंने मुझे डांटा और मुक्का मारा, मुझे गिराने की कोशिश की। मंजिल सीएन, जे चिल्लाई और मेरे पास आने ही वाली थी कि उन आदमियों ने तुरंत उसे उठा लिया और उसे जबरदस्ती कार में बिठाया। क्या? जय, मैंने चिल्लाया। मैंने उठकर कार की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पहले ही बंद हो चुका था और कार तेजी से भागना। शिट, मैं चिल्लाया और आखिर में अपना सिर पकड़ लिया। ये राम के आदमी हैं, चलो केफर को बताते हैं, जल्दी करो, एरेन मुझ पर चिल्लाया। यूरी का दृष्टिकोण। मुझे नहीं पता कि केफर की प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वह अजीब लगता है। जब हम अम्यूजमेंट पार्क पहुंचे तो वह अचानक चुप हो गया। वह अक्सर शिकायत करता है, उसे इस तरह की चीजें पसंद नहीं है, और सबसे बुरी बात, उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि एरीज उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। ऐसा लगता है कि वह कुछ सोच रहा है। काश मैं उससे इस बारे में बात कर पाती, लेकिन अगर वह नहीं चाहता तो वह नहीं बताएगा। कीफर कीफर, कोई चिल्लाता है। हम दोनों चीख का इंतजार कर रहे थे। वह सीआईएन और एरेन थे। उनकी यूनिफॉर्म थोड़ी गंदी थी। मुझे ठीक से बुलाओ, चिल्लाओ मत, केफर ने गुस्से से कहा। उन दोनों ने अपनी सांस रोक ली। जय, उसे राम के लोग ले गए, सीएन ने कहा। क्या? मैं लगभग चिल्लाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह जय क्यों है? मैंने अपनी मुट्ठी भींची और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया, लेकिन केफर ने तुरंत मुझे रोक दिया। कोई भी उस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता, केफर ने गुस्से से कहा। यह एक जाल है। मुझे पता है कि यह एक जाल है, लेकिन मैं यहां बैठकर कुछ नहीं कर सकता। मुझे राम का खेल पता है, वह हमारे साथ खेलेगा और आखिर में हम ही हारेंगे। क्या प्लान है? उन्होंने केफर से पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, हालांकि उसे पता था कि राम खेलेगा, फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह बस जिम से गुजरते हुए वह जीत गया। अचानक केफर का फोन बजा। उसने देखा कि कौन फोन कर रहा है। मैंने पहले उसे देखा और फिर कहा कि कौन वह था। उन्होंने कहा, एक अनजान नंबर वीडियो कॉल के लिए कह रहा है। मैं जल्दी से केफर के पास गया और उसके कॉल का जवाब देने का इंतजार करने लगा। जवाब देने के बाद जेजे का चेहरा चमक उठा। वह बेहोश था। जय, मैंने चिल्लाकर कहा। शश, आवाज मत करो, कोई सो रहा है, किसी ने कहा। हालांकि बोलते समय उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन मुझे लगा कि वह राम ही था। अचानक कैमरा दूसरे एंगल पर चला गया और जिस व्यक्ति का हम इंतजार कर रहे थे वह हमारी तरफ मुड़ा। हाय बॉयज, क्या तुमने मुझे मिस किया? मैंने पूछा। हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, केफर ने धीरे से जवाब दिया। राम हंसा। मैं हमारे खेल में फंस गया, चलो इसे जारी रखते हैं, है ना? मैंने पूछा। आप जय के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? मैं उसके कहीं पास खड़ा हूं और मुस्कुराता हूं। वह जाग गई है। पता नहीं, लेकिन उसने जो किया उससे मैं नाराज हूं। मुझे लगता है कि मुझसे झूठ बोला गया। वह अचानक देखता है। उन्होंने फिर से कैमरा घुमाया और जेजे की जगह दिखाई, पहले के उलट। अब हम उसे पूरा देख सकते हैं। शरीर। वह बेंच से बंधी हुई थी। मैंने केफर पर सेलफोन से चिल्लाया ताकि मैं उसे ठीक से देख सकूं। जय, मैंने चिल्लाकर कहा। उठो, नींद में हो, राम ने उस पर चिल्लाया। जय ने उसे बुरी नजर से देखा। ऐसा लगा जैसे वह उसे पहचानती हो और पहले से ही जानती हो कि क्या हो रहा है। कैमरे की तरफ देखो, तुम्हारे दोस्त तुम्हें देख सकते हैं, राम ने आदेश दिया। जेजे ने पीछे मुड़कर देखा। मुझे उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिला, लेकिन मुझे पता था भले ही उसने मना कर दिया हो और उसने उसे छिपा दिया, वह डर गई थी। राम, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने चिल्लाकर पूछा। केफर ने मुझसे अपना सेलफोन छीन लिया। उसने मुझे थोड़ी नाराजगी से देखा। शायद आप यहां अपने दोस्त से मिल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कुछ विजिटर्स को ही ले रहा हूं, सिर्फ 4 लोग। मुझे पता था कि वह चाहता था कि हम वहां जाए। 4 लोग, उनमें से कई के खिलाफ हम हार जाएंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जल्दी करता। मुझे बेसब्र होना पसंद नहीं है, राम ने कहा और कैमरा पास ले आया। जय को वह गुनगुनाते हुए अपनी उंगली उसकी जांघ पर फिराता रहा। जय ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं पाई। मैं राम को लात मारना चाहता हूं। मैं अपने मुक्के से उसका चेहरा कुचलना चाहता हूं। मैं उसे तड़पते हुए देखना चाहता हूं, और अगर मैं उसे मार सकता हूं। तुम्हें पता है कहाँ? राम चिल्लाया और वीडियो कॉल बंद कर दिया। गुस्से में मैंने टेबल पर मुक्का मारा। मेरा मुक्का अंदर चला गया। चोट लगी, लेकिन मेरा गुस्सा हावी रहा। यूरी, फेलिक्स, सीएन, चलो, केल्फर चिल्लाया और कमरे से बाहर चला गया। रुको, हम क्या कर रहे हैं? बाकी लोग चिल्लाए। यह एक ही बात है, ध्यान रखना कि तुम चुप रहो। मेष राशि का दृष्टिकोण। बेब, एला ने मुझे पुकारा। क्यों? तुम बेहद शांत हो। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो, मैंने कहा और उसके गले में हाथ डाल दिया। वह मुझे देखकर मुस्कुराई तो मैं भी मुस्कुराया। मेष, तुम्हारा कजिन, किसी ने चिल्लाया। मैं खड़ा हुआ और चिल्लाने वाले की ओर देखा। क्या हुआ? गिको ने पूछा। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह और फ्रेया अभी भी जेजे के बारे में परेशान है। किसी ने उसे उठा लिया। आदमी, उन्होंने उसे कार में डाल दिया। क्या? मैंने चिल्लाकर पूछा। क्या तुमने लाइसेंस प्लेट नंबर देखा? किको ने पूछा। जिस व्यक्ति ने हमें बताया उसने बस अपना सिर हिलाया। मैंने अपने हाथों से अपने बालों में कंघी की। कौन है वह? मैंने एला की तरफ देखा। यहीं रुको। मैं जल्दी से कमरे से बाहर भागा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे पुलिस या कुया एंजेलो को फोन करना चाहिए, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता। जब मैं मेन बिल्डिंग से बाहर निकला तो मैंने देखा कि किको और माइकेल मेरा पीछा कर रहे थे। एरीज, हम क्या करने जा रहे हैं? माइकेल ने मुझसे पूछा। मुझे नहीं मालूम।
मैंने गेट की तरफ आ रहे आदमियों के ग्रुप को देखा, वे केफर थे। मैं उनके पास गया और तुरंत उसे गले लगा लिया। जय जय कहाँ है, मैंने गुस्से से उससे पूछा। उसने बस मेरा हाथ हटा दिया। उसे रोक दिया। इसमें दखल मत दो, हम जय जय का ध्यान रखेंगे, उसने मुझसे कहा और जाने ही वाला था, लेकिन मैं उसे कौन ले गया? केफर ने मुझे गुस्से से देखा और यूरी ने भी। राम ही उसे पकड़े हुए है, उस युवक ने जिसका नाम सीएन था उत्तर दिया। राम, उसे क्यों? जय जय ने ऐसा क्या किया कि उसे फंसाया जाए? हम तुम्हारे साथ चलेंगे, किको चिल्लाया। बिल्कुल नहीं, राम ने सिर्फ 4 लोगों के लिए कहा था, बस यहीं चुप रहो, यूरी ने कहा। मैं उन्हें जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, मैं राम की बातों का खंडन नहीं कर सकता था, शायद वह ऐसा करेगा। जय जय को कुछ मैं नाराज हूं। मुझे इस तरह चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, वह अब भी मेरा खून है। कीफर का दृष्टिकोण। क्यों, मैं इस तरह क्यों डरा हुआ हूं? मैं पहले कभी इस तरह नहीं डरा, मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है जैसे मैं किसी को मारने के लिए तैयार हूं। केफर, यूरी ने मुझे पुकारा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैंने जवाब नहीं दिया, मैं उसके सवाल का इंतजार करने लगा। एम्यूजमेंट पार्क में क्या हुआ था? मुझे पता है कि जब हम हॉरर हाउस में थे तो जेजे तुम्हारे साथ था। मैं नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता। इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे पहले एक सवाल पूछ लेता हूं, मैंने कहा। जब मैं उससे एला के बारे में पूछती हूं तो वह मुझे उसी तरह देखता है। क्या आपको जय जय पसंद है? उसने दूसरी तरफ देखा, सच कहूं तो मैं उसका जवाब नहीं सुनना चाहता, मुझे लगता है कि उसका जवाब मेरे लिए जहर होगा। हाँ हाँ, और मुझे लगता है कि मैं उससे प्यार करने लगा हूं। स्टीयरिंग व्हील पर मेरी पकड़ मजबूत हो गई। बकवास नहीं जय जय नहीं, कृपया। क्या तुम मुझसे लड़ने का प्लान बना रहे हो? तुम्हें पता है कि मुझे अपने प्लान के लिए उसकी जरूरत है, मैंने शांति से कहा। मैं नहीं चाहता कि यूरी को मेरा टेंशन महसूस हो। नहीं, उसे जवाब देने में मुश्किल हुई। मैंने कार रोकी, हम यहाँ पुरानी और बंद पड़ी फैक्ट्री में थे, लेकिन उतरने से पहले मैंने कहा, यूरी को कुछ अच्छा, तुम्हें पता है कि अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम्हें कहाँ से उठाऊंगा? मैं बाहर गया और वह मेरे पीछे पीछे आया, फेलिक्स और मैं तुरंत यूरी की कार से पहुंच गए, हम दोनों वहां रुके। फैक्ट्री का गेट खुलने का इंतजार कर रहा हूं, असल में इसमें बहुत समय लग गया, लड़ाई से मेरा शरीर गर्म हो रहा है। जेजे का दृष्टिकोण। क्या तुम खाना चाहोगे? राम ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। ऐसे दिख रहे हो, क्या मैं खा सकता हूं? मैंने उसे मजाक में जवाब दिया। वह हंसा और मेरी तरफ आया, मैं कोशिश करूंगा। मैं नहीं चाहता, शायद इसमें अभी भी जहर है। अचानक दरवाजा खुला और जिन लोगों को मैंने पहले मुक्का मारा था उनमें से एक अंदर आ गया। बॉस, वे यहाँ हैं, उस आदमी ने कहा और मुझे बुरी नजर से देखा। अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो मैं तुम्हें फिर से मुक्का मारूंगा। राम ने मेरे पीछे रस्सी खोल दी ताकि मैं किनारे से निकल सकूं, लेकिन मेरे हाथ अभी भी पीछे बंधे हुए थे। चलो अपने मेहमानों को देखते हैं, राम ने कहा और मुझे दरवाजे से बाहर खींचने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी छत पर हों, फर्क सिर्फ इतना था कि हम किसी फैक्ट्री के अंदर थे, यह एक ऑफिस जैसा लग रहा था, लेकिन यह घर के सामान से भरा हुआ था। जय, सियन ने मुझे पुकारा। आपके मेहमान, राम ने कहा और अचानक मुझे धक्का दे दिया। जय जय। हम एक साथ चिल्लाए, मुझे लगा कि मैं गिरने वाला हूं, लेकिन राम ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे डर के मारे मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो रही है। राम ने मुझे खींचा और हमें सीधा किया। वह जोर से हंसा, हा 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 हा, सॉरी, मैं भूल गया था कि हम यहाँ ऊपर थे, हा 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 हा। तुमने यह जानबूझकर किया, तुम जानवर हो, मैंने उस पर चिल्लाया। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था, अब मुझे मौत के करीब का अनुभव समझ में आया। हम यहाँ हैं, आपको और क्या चाहिए? कीफर ने पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा, उसमें कुछ अजीब सा था कि वह सीधे मेरी तरफ देख रहा था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं पा सकूंगा। अरे, मुझे अब यह क्यों याद आ रहा है? मैं हंग हूं, मैं किसी को लड़ते हुए देखना चाहता हूं, राम ने कहा और मुस्कुराया, उसने अपने क्रू की तरफ इशारा किया। लड़के, आदमी चिल्लाया। अचानक कहीं से एक हट्टा कट्टा आदमी दिखाई दिया, बाकी लोगों के हाथ में पाइप और बेसबॉल बैट थे। वे सिर्फ 4 थे, कीफर, वे इतने सारे लोगों को संभाल नहीं सकते थे। केफर हंसा, बस इतना ही, बस थोड़ा सा है। क्या वह बेवकूफ है? लगभग 50 की संख्या में यह अभी भी उसके लिए थोड़ा है, यह कीफर अजीब है। घमंड मत करो, बस रुको, राम ने कहा और अचानक मुझे वापस अंदर खींच लिया। लेकिन इससे पहले कि हम अंदर जा पाते, केल्फर ने कुछ ऐसा चिल्लाया जिससे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जैस्पर, जीन मारियानो, हमारा इंतजार करो। यूरी का दृष्टिकोण। जब राम ने दरवाजा बंद किया तो वे अंदर आ गए, उसके आदमी तुरंत हमारी तरफ दौड़। उनमें से कई थे, लेकिन केफर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो ऐसा कर सकता था। पाइप और बेसबॉल बैट से दूर रहो, मैंने चिल्लाकर कहा। मुझे यकीन था कि अगर यह हम पर आ गया तो हम उठ नहीं पाएंगे। आह, मैं चिल्लाया और एक दूसरे को मुक्का और लाते मारता रहा। यह इस पर निर्भर था कि मैं किसे मारता हूं। यूरी, मैं ऊपर जा रहा हूं, उन्हें रोको, कीफर चिल्लाया और लोहे की सीढ़ियों के पास जाने की कोशिश की। हमने उसका पीछा किया और दूसरों को उसका पीछा नहीं करने दिया। और पास, सियन खुशी से लात मारते हुए चिल्लाया। सच में जवान। वे इतना समय क्यों ले रहे हैं? फेलिक्स ने पूछा। मैं भी यही पूछना चाहता था, सेक्शन ई में इतना समय क्यों लग रहा है? मुझे लगा कि वे उत्साहित हैं। लड़ाई के बारे में। कीफर का दृष्टिकोण। मैं यह बात दरवाजे तक कहता रहा जहां राम के लोग थे, परेशान करने वाला, लेकिन मैं उन्हें संभाल सकता था। मैं पीछे नहीं हटेंगे। रास्ते से हट जाओ, मैं चिल्लाया और उन्हें लात और घूंसे मारने की कोशिश की।
उनमें से कुछ गिर गए, लेकिन उनमें से एक जमीन पर गिर गया। जब मैंने दरवाजा खोला तो जय जय खिड़की के पास खड़ी थी। मत करो, वह चिल्लाई। अचानक मेरे सिर पर कोई सख्त चीज लगी। मेरा शरीर जमीन पर गिर गया और मुझे पूरी तरह कमजोरी महसूस हुई। धा तेरी किए। मैंने जेजे की तरफ देखा। वह रो रही थी और उसके चेहरे से पता चल रहा था कि उसे मेरे लिए कितना दुख है। नहीं, प्लीज रो मत। उसके आंसुओं से मेरा सीना चौड़ा हो गया। मुझे लगा था कि वह बहादुर है, तो वह क्यों रो रही थी जब उसे तो चोट भी नहीं लगी। शायद इसलिए कि वह नरम दिल की है। हाँ ठीक है, वह नरम दिल है। राम ने मुझे फिर से उस सख्त चीज से मारा। इस बार मेरी पीठ पर दर्द की वजह से मैं और भी ज्यादा लाचार हो गया। हिलना डुलना। बस करो प्लीज, जय जय ने विनती की। नहीं, भीख मत मांगो, ऐसा मत करो। तुम भीख मांग रहे हो इस लड़के के लिए? राम ने उससे पूछा। क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? जय जय ने अपना सिर हिलाया, लेकिन मैं जानता था कि राम इस पर विश्वास नहीं करेगा। मैंने जय जय की तरफ देखा। वह एक पल के लिए रोना बंद कर दिया और अपनी पीठ के पीछे कुछ हिलाने लगी। वह भागने की कोशिश कर रही थी। अरे, राम उसे पकड़ने वाला है। तुम कायर हो। मैंने खुद को राम पर चिल्लाने के लिए मजबूर किया और खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे पेट में लात मारी, जिससे मैं वापस नीचे गिर गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें हराना बहुत मुश्किल है। मेरे इतने सारे आदमियों के साथ भी हम तुम्हें नहीं हरा सके। नीचे, राम गुस्से से चिल्लाया। क्योंकि तुम सब कमजोर हो। राम ने अपना बेसबॉल बैट घुमाया, वही जो वह मुझे मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और उसे मेरी जांघ में घुसा दिया। पैर। ओफ, तुमने क्या कहा? अचानक जय जय ने राम को पूरी ताकत से धक्का दिया। वह तेजी से मेरी तरफ दौड़ी और कोशिश की। मेरी मदद करो। नहीं, मत करो, तुम्हें भागना होगा। मैंने उसे आदेश दिया, लेकिन वह नहीं मानी। जय, जाओ, यहां से निकल जाओ। नहीं, मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ूंगी। वह और भी जोर से रोते हुए चिल्लाई। मैं स्तब्ध रह गया। क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन राम ने अचानक जय जय के बाल पकड़ लिए। आह, मुझे जाने दो, जय जय चिल्लाया। राम गुस्से से उबल रहा था। तुम छोटे बदमाश, वह चिल्लाया और अचानक जय जय को थप्पड़ मार दिया। जहरा। जय जय जमीन पर गिर पड़ी। मैं समझ गया कि राम के हमले से वह कमजोर हो गई थी। यह देखकर मैं अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। हालांकि मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा था, फिर भी मैंने खुद को ऊपर उठाया और राम के घुटने पर लात मारी, लेकिन वह जल्दी से संभल गया और अपने बेसबॉल बैट से मेरे पैर पर मारा। तुम इस लड़की को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, राम ने धीरे से खड़े होते हुए कहा। पहली बार मुझे इतना बेबस महसूस हुआ। मैं इतना थक गया था कि मुझे नहीं लगा कि मैं अब और लड़ पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने देखा कि जय जय खड़ी हो गई। वह राम के ठीक पीछे थी, इसलिए राम उसे देख नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। वह सीधी खड़ी हो गई, अपने होठों से खून पोंछते हुए, अपने हाथ के पिछले हिस्से से। लेकिन कुछ गड़बड़ थी, उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। उसने राम को घूरा और फिर अचानक वह मुस्कुरा दी, एक मुस्कान जो ऐसी लग रही थी जैसे वह मारने के लिए तैयार हो। राम ने मेरी नजर देखी और घूम गया, ठीक उसी समय जब जय जय ने उसे जोरदार किक मारी, चेहरे पर सीधा। मुझे लगा कि वह यहीं रुक जाएगी, लेकिन जय जय ने तुरंत राम पर हमला किया और बिना किसी रोक टोक के उसे मुक्के मारने शुरू कर दिए। रुकना। हर मुक्के के साथ खून के छींटे पड़ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि यह किसका खून था, लेकिन खून की ताकत को देखते हुए जय जय के हिट्स, शायद यह राम का था। राम ने चलना बंद कर दिया था, लेकिन जय जय अभी भी नहीं रुका। जे बस बहुत हो गया, मैंने चिल्लाते हुए कहा और पास जाने की पूरी कोशिश की। उसने मुझे सुना नहीं। जय, मैं चिल्लाया। वह एक सेकंड के लिए रुकी, मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर राम को मुक्का मारने लगी। मेरे कांपते पैरों के बावजूद मैंने खुद को आगे बढ़ाया। राम का चेहरा खून से लथपथ था, उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह शून्य में देख रहा था। अगर जय जय नहीं रुकता तो वह उसे मार डालती। जय जय, मैं चिल्लाया। जय जय का दृष्टिकोण। मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने और हाथ कांप रहे हैं, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है। मैं ऐसे उठा जैसे कहीं ठोकर खा गया हूं। मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैंने हिलने की कोशिश की और तभी मैंने देखा कि कोई मुझे पीछे से गले लगा रहा है। मैं लगभग उसके साथ लेटने ही वाली थी। मेरे दोनों हाथ उस गले में फंसे हुए थे, इसलिए मैं अपना हाथ नहीं हिला पा रही थी। गले लगना बहुत टाइट था और ऐसा लग रहा था जैसे मुझे गले लगाने वाला व्यक्ति गहरी सांस ले रहा हो। मैंने यह देखने की कोशिश की कि वह कौन था। गेफर। वह बंद था और सांस के लिए हाँप रहा था। उसके थूथन और नाक से खून बह रहा था। केकीफर, मैंने फुसफुसाया। उसने अपनी आंखें खोली और अचानक मुझे कसकर गले लगा लिया। आउच, मुझे जाने दो, मैंने संघर्ष करते हुए कहा। नहीं, जब तक तुम शांत नहीं हो जाते, उसने मुझे जवाब दिया। मैं शांत हूं। उसने मुझे गले लगाना थोड़ा ढीला किया, लेकिन फिर भी छोड़ा नहीं। हम इस स्थिति में क्यों हैं? रुको, यह राम है। राम कहाँ है? क्या हुआ? मैंने उससे पूछा। उसने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसकी नज़र दूसरी तरफ चली गई। मैंने उस नज़र का पीछा किया और राम को देखा, लेकिन वह एक अलग राम था जो खून से लथपथ और बेजान था। रुको, मैंने यह किया। मैं अचानक डर के मारे कांपने लगा। मैंने यह कर दिया। जब मैं उठा तो साइरस भी वैसा ही दिख रहा था। मैंने अपने हाथ को देखा जो बहुत दर्द से कांप रहा था, वह खून से भी भरा हुआ था। नहीं, यह फिर से हुआ। केफर ने मेरे शरीर को घुमाया ताकि मैं उसका सामना कर सकूं। उसने मेरा चेहरा अपनी छाती में छिपा लिया। वह अभी भी जिंदा है, वह अभी भी सांस ले रहा है, केफर ने मुझे फुसफुसाते हुए कहा। मेरे आंसू अचानक बह निकले। मैंने यह किया। केफर ने कुछ नहीं कहा। मुझे पता था कि वह मेरे सवाल से कंफ्यूज हो गया था। ओह हाँ, उसने जबरदस्ती जवाब दिया।
उसके जवाब से मुझे रोना आ गया। मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैंने बिना किसी वजह के किसी को चोट पहुंचाई है? जानना है। मैं लगभग मारा ही गया था। एरीज के पापा साइरस और अब्राम। शशश रो मत, तुम बस अपना और मेरा बचाव कर रहे थे। काश मैंने भी ऐसा ही किया होता। काश इसके बारे में सोचना इतना आसान होता, लेकिन मैं रोना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। के फर मुझे सच बताओ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ। मैं यह सोचकर थक गया हूँ कि मैंने क्या किया और क्यों किया। कुछ भी याद नहीं। मैंने क्या किया? मेष राशि का दृष्टिकोण। तुमने कुछ नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि तुमने पुलिस को फोन किया होगा। कुया ने गुस्से में मुझे टोका। मुझे क्या करना चाहिए? मैं कंफ्यूज्ड हूं। मैं राम की बात का खंडन नहीं कर सकता कि वह जय जय के साथ क्या कर सकता है। हम अभी जय जय के कमरे की ओर चल रहे थे। यूरी ने हमें फोन किया और कहा कि वे अस्पताल में हैं। कुया हमारे साथ चलने वाला पहला व्यक्ति था। जब मैं उस उपदेश को ढूंढ रहा था जो उसने मुझे दिया था। तुमने उसे ढूंढने के बारे में सोचा भी नहीं। अगर तुम्हें पता होता कि वे कीफर कोई रास्ता निकाल लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि तुम ज्यादा आया। मैं जवाब नहीं देना चाहता। कुया पर गुस्सा करना डरावना है। मैं उससे लड़ना नहीं चाहता। कुया एंजेलो सेक्शन ई के सभी लोगों में सबसे क्रूर है और वह हमेशा से यह बात अपने साथ लेकर चल रहा है। तब से वह तुम्हारा खून का रिश्तेदार है। तुम्हें सबसे पहले उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं करोगे। वह स्तब्ध रह गया और उसे लगा कि वह या तो गलत बात कहने वाला है या गलत बात कह रहा है। तुम दोनों कजिन हो, तुम्हें ही उसे देखना चाहिए, उसने आगे कहा। हम दूसरे हॉलवे में मुड़े जहां सेक्शन ई के लोग इकट्ठा थे। उन्होंने हमारी तरफ देखा और जय जय के कमरे का दरवाजा खोल दिया। कुया तेजी से चला तो मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। अंदर जाने से पहले यूरी और मैंने एक दूसरे को देखा। कमरे में दो बेड थे। एक तरफ कोई नहीं लेटा था जबकि दूसरी तरफ जेजे लेटा था। बिस्तर के अंत में केफर उसके बगल में खड़ा था और उसने जे का हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने भौहें चढ़ाईन। उसे जय का हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? कीफर कुया ने उसे पुकारा। उसने हमारी तरफ देखा लेकिन अभी भी जे का हाथ पकड़े हुए था। मुझे बहुत देर से पता चला कि उसने हॉस्पिटल का गाउन पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे दूसरे बेड पर रखा गया था। मुझे तुमसे बात करनी है, कुया ने सीधे कहा। केफर ने जे को छोड़ा और कुया के पास आया। वे चले गए। कमरे में मैं अकेला बचा था। मैं जेजे के बिस्तर के पास गया। वह गहरी नींद में सो रही थी। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी और कोने में उसका होंठ लाल था। मुझे कई बातों पर गुस्सा आया। मुझे इस बात से नफरत है कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। मुझे खुद से नफरत है और मैं खुद को बेकार महसूस करता हूं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि जेजे ने क्या किया। तीसरी बार उसने किसी व्यक्ति को राक्षस की तरह चोट पहुंचाना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा खून भी उससे मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी मैं चिंता किए बिना नहीं रह सका। मैं उसके मासूम चेहरे को घूर रहा था। मैं उसके बालों को उसके चेहरे से हटाने ही वाला था कि वह अचानक हिल गई। मैं थोड़ा दूर हट गया और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने आंखें घुमाईं। केफर कहाँ है? गेल फर। मैंने अपना गला साफ किया। बाहर कुया से बात कर रहा हूं। उसने कुछ नहीं कहा। वह बस छत को देखती रही और गहरी सोच में डूबी हुई लग रही थी। मेष राशि, उसने मुझे लगभग फुसफुसाते हुए पुकारा। क्या? मैंने उससे पूछा। मैंने तुम्हारे पापा के साथ पहले क्या किया था? शिट, यह फिर से नहीं। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। क्या मैंने उसे भी वैसा ही दुख दिया जैसा मैंने अभी साइरस और राम को दिया था? मुझे नहीं पता, कृपया रुके। क्या मैंने उसे भी लगभग मार ही डाला था? मुझे नहीं पता। पूछना बंद करो। मैंने भी नहीं है। मैंने उसे रोका। बंद करो, उसके बारे में सवाल पूछना बंद करो। अचानक दरवाजा खुला और कुया और केफर दोनों अंदर चले गए। यूरी और सेक्शन ई के बाकी लोग पालन किया। एरीज, तुम क्या कर रहे हो? कुया ने मुझसे नाराज होकर पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। कीफर और बाकी लोग जेजे की ओर दौड़। क्या तुम ठीक हो? क्या एरीज ने तुम्हारे साथ कुछ किया? उन्होंने जेजे से पूछा। उसने जवाब में बस सिर हिलाया। कुया ने मुझे कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। मुझे पता था कि वह जा रहा है मुझे लेक्चर देने के लिए। क्या हुआ? उसने मुझसे पूछा। वह 4 साल पहले हुई घटना के बारे में जानकारी मांगती रहती है। कुया ने गहरी सांस ली और दूसरी तरफ देखा। उसने भी अपनी भावनाओं को महसूस किया। हमें जेजे के लिए एक साइकेट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है। कीफर, मुझे समझाओ कि उसने क्या किया। वह किसी की नहीं सुनती और जो कर रही है वही दोहराती रहती है। फिर आखिर में उसे कुछ भी याद नहीं रहता। यही नॉर्मल नहीं, फिर भी वही। यह आप पर है। अभी से आप उसके गार्जियन हैं, मैंने कहा और चला गया। मेरा बात करने का मूड नहीं है उसकी बकवास के बारे में। मैं घर जाकर आराम करना चाहता हूँ। मैं अस्पताल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था कि मुझे एक जाना पहचाना आदमी दिखा। मैं रुक गया और उसे घूरा। वह यहाँ क्या कर रही थी? वह अभी अभी आई है। मिस जैस्पर जीन का कमरा कहाँ है? उसने काउंटर पर खड़ी महिला से पूछा। लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी उठा पाती, वह महिला उनके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। एरीज, जब मैं उसे पकड़े हुए था तो उसने कहा जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आया तो मैंने उसे जाने दिया। क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने गुस्से से उससे पूछा। मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ, उसे अभी अपनी माँ की जरूरत है, उसने जवाब दिया। मैं हंसा। क्या यह मजाक है? यह मजेदार नहीं है। एरीज, मैं बस जेजे से मिलना चाहता हूँ। हमने कुछ समय से बात नहीं की है। मैं उसे यह भी बताना चाहता हूँ कि हम शादी होना। फिर से? क्या तुम थक नहीं रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि जब जय जय तुमसे यह सुनेगी तो वह खुश होगी? मैंने उस पर गुस्से से चिल्लाया। मुझ पर चिल्लाओ मत, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ, उसने गुस्से में जवाब दिया। उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा जैसे वह कुछ सोच रहा हो। मैं अंदाजा लगाता हूँ तुम
अभी तक उसे नहीं बताया है ना? मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। कोई बात नहीं, मैं उसे बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। पक्का कर लो, नहीं तो मैं उसे बता दूंगा, उसने जवाब दिया और तुरंत चला गया। क्या वह प्लानिंग कर रहा था? वह सच में अब आने वाला है? मैं बस इतना गुस्सा होकर आह भर रहा था। मैंने बस अपने बाल कंघी किए, मैं अपनी कार की तरफ चलने ही वाला था, लेकिन जब मैंने एला को अपने पास खड़ा देखा तो मैं रुक गया। एला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने यहाँ आया हूँ, उसने मुझे जवाब दिया। मैं उसके पास गया और उसे गले लगाया। सॉरी। कोई बात नहीं, क्या तुम खाना चाहोगे? तुम बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो, उसने यही कहा। मैंने जवाब में सिर हिलाया। हम एक फास्ट फूड की जगह पर गए। हम हॉस्पिटल के पास ही थे, इसलिए हमने कार लाने की जरूरत है। जय कैसा है? उसने पूछा। कोई बात नहीं, वह जाग गई है, मैंने बेजान होकर जवाब दिया। वह कौन है? मैंने उसे देखा और खिड़की से बाहर देखा, यह सोचकर कि वह पास में ही है जिससे तुम पहले बात कर रहे थे, उसने आगे कहा। मुझे पता था कि वह पूछेगी। मैं यह जय की माँ है, मैं जवाब देता हूँ। कृपया और कुछ मत पूछिए। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, उसने हमारे सामने रखे खाने को देखते हुए कहा। यह सिर्फ तुम मुझ पर भरोसा करते हो है ना? उसने कहा। मैं उसे बताना या उससे छिपाना नहीं चाहता। मैं भारी सांस लेता हूँ। यह जय के बड़े भाई के बारे में कुछ है। जय का दृष्टिकोण। मैं आज अंदर नहीं जाना चाहता था, मेरा मन नहीं कर रहा है। मैंने जो किया उसे मैं अभी भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। कभी कभी बुरे सपने भी आते हैं। जय यूरी ने मुझे बुलाया और मेरे बगल में बैठ गया। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। जब से मैं हॉस्पिटल से निकला हूं, मेरी मुट्ठी हमेशा दुखती रहती है, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरा हाथ ठीक से मसाज कर रहा है तो यह यूरी, और वो हमेशा मेरे हाथ की मसाज करता है। यह असरदार था, क्योंकि 2 दिन बाद ऐसा करने से दर्द कम हो गया था। तुम इतने थके हुए क्यों हो? उसने मुझसे पूछा। 13। अस्पताल से बाहर आने के बाद यह उनका 13वां सवाल था। अगर आपके हर सवाल के लिए कोई फीस होती तो मैं नए जूते खरीद लेता, मैंने कहा। बेजान, अगर आप ऐसे नहीं होते तो मैं आपसे पूछने की जहमत नहीं उठाता, उन्होंने कहा और एक पल के लिए मेरा हाथ मसाज करना बंद कर दिया। तुम मुझे बता सकते हो, अगर मैं चाहती भी तो नहीं बता सकती थी। मेरे अंदर का एक बड़ा हिस्सा उन्हें बताने से मना कर रहा था। मैंने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। मुझे माफ करे। यूरी दयालु है, भले ही वह कभी कभी केफर की तरह थोड़ा बदतमीज हो सकता है। केफर की बात करें तो मैंने उसे आज सुबह से नहीं देखा है। वह मुझसे वैसे झगड़ा भी नहीं कर रहा है जैसे वह हमेशा करता है। दूसरों की तरह वह हमेशा मुझ पर नजर रखता है और मुझे घर या स्कूल नहीं जाने देता अकेला। यह बस अजीब लगता है। मुझे इस बात की आदत हो गई है कि हम एक दूसरे को गालियां देते हैं या एक दूसरे को घूरते हैं। मुझे लगता है कि मुझे इसकी कमी खल रही है। सेक्शन ई कमेटी हमारे पार्टिसिपेंट्स के नाम पूछ रही है। कितने कमरे में आते ही हमारा स्वागत किया। अरे बाप रे, जिस समय हमें तैयारी करनी चाहिए थी, त्योहार बेकार गया। हम कितने बुरे हो गए थे। मिस्टर गेंडा और मिस पोगी को जय और सीएन एरेन ने जवाब दिया। इसका मैं मना नहीं कर सकती, मैं यहाँ अकेली लड़की हूँ। अब मुझे अपनी स्थिति की मुश्किल महसूस हो रही है। बैटल ऑफ द बैंड के बारे में क्या? दूसरों ने पूछा। क्या तुम नहीं कर सकते यूरी? रोरी ने यूरी से पूछा, जो मेरे हाथ की मालिश कर रहा था। यूरी, बैंड की लड़ाई के लिए? मैंने उसकी तरफ देखा और उसके कुछ कहने का इंतजार किया। मैंने अभी तक केफर से इस बारे में बात नहीं की है, उसने जवाब दिया। वे दोनों फिर से बात करने लगे। क्या आपका कोई बैंड है? मैंने उससे पूछा। हम करते हैं। कीफर गायक है, मैं प्रमुख गिटार हूँ। एड्रिक्स ड्रम पर है, रोरी बास पर है और फेलिक्स समतल। अरे हाँ, जब मैं उनसे मिलने गया तो मैंने यूरी के कमरे में एक गिटार देखा। लेकिन हम अब और नहीं खेल सकते, केल्फर की भूख तब से खत्म हो गई है। एला, उसने आगे कहा। कितनी शर्म की बात है। डांस ट्रूप्स में कौन? उन्होंने पूछा। इसका यह एक और है, एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट भी है। ओह माय, फ्रेया हमारे साथ जो करना चाहती है वह सच में बहुत परेशान करने वाला है। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? जे किट ने मुझसे पूछा। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने बस अपना सिर हिलाया और यूरी जो कर रहा था उस पर ध्यान दिया। कुछ और मिनट बीत गए जब तक कि सर एल्विन नहीं आ गए और फिर वे लोग बातें करते रहे। किंग, सच कहूं तो जब कीफर अंदर आता है तो ऐसा लगता है कि वह असली टीचर है। यह शर्मनाक है, वह भी सर से पहले यहां पहुंच जाता है। वह पीछे अपनी सीट की ओर जाते हुए मुझे देख रहा था। क्या उसे सचमुच घूरना पड़ा? सर एल्विन ने अपना लेसन शुरू किया, लेकिन मैं मानता हूं मैं सच में सुन नहीं रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं सुनना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा मन कहीं और भटक रहा था। मुझे लग रहा है कि मेरे विचार पहले ही अंटार्कटिका पहुंच चुके हैं। बस मजाक कर रहा हूं। इससे पहले कि मुझे पता चलता, क्लास खत्म हो गई। जब बाकी लोग बातें कर रहे थे, कीफर अचानक मेरे पास आया। मेरे पीछे आओ, उसने कहा। उसने मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं किया और बस चला गया। तो मैं भी उसके पीछे चला गया। वह अचानक दूसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ मुड़ा। मुझे उसे पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ा और पूछो कि वह क्यों चाहता था कि मैं उसके पीछे चलूं। कीफर के कदम इतने लंबे थे कि वह कुछ ही देर में मेरी नजरों से ओझल हो गया। जब मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो मैंने उसे एक कसकर बंद कमरे के सामने खड़ा देखा। यह उस कमरे के ठीक बगल में था जहां मुझे कैलिक्स का लव लेटर मिला था। हॉल के आखिर में, सबसे आखिरी कमरा। क्या आपको कुछ चाहिए? मैंने उससे पूछा। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक चाबी। उसने उसे दरवाजे के हैंडल में फंसाया और दरवाजा खोला। उसने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं सच में अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जिस तरह से वह मुझे देख रहा था उससे साफ था कि वह नहीं मानेगा।
मैं धीरे धीरे अंदर गया। अंधेरा था और रोशनी सिर्फ खुले दरवाजे से आ रही थी। अंदर आते ही केफर मेरे पीछे आया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे क्या तुम मेरे साथ कुछ बुरा करने का सोच रहे हो? मैं उस पर चिल्लाया। अचानक लाइट जली और मैंने पूरा कमरा देखा। बीच में एक सोफा था और दीवारों से सटी 2 टेबल थी। दीवारें लगभग पूरी तरह तस्वीरों से ढकी हुई थीं। मैं उनके पास गया और हर एक को देखने लगा। वे सभी लड़कों की तस्वीरें थीं, जिनमें कुछ लड़कियां भी शामिल थीं। हर कोई एचविस यूनिफॉर्म पहने हुए था। कुछ कैंडिड शॉट्स थे और कुछ में गंभीर एक्सप्रेशन थे। कुछ फोटो पुरानी और फीकी थीं, जबकि कुछ काफी नई लग रही थीं। ये सब लोग कौन हैं? मैंने केफर से पूछा, जो एक टेबल पर झुका हुआ था। उन्होंने दीवार के एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सभी सेक्शन E1994 से लेकर इस साल तक के हैं। मैं वहां गया और सायन और दूसरों को देखा। उनकी ज्यादातर तस्वीरें या तो मजेदार थीं या कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं। जैसे जैसे मैं देखता रहा, मुझे कुछ अजीब लगा। कीफर के पास सिर्फ एक तस्वीर थी और वह इसमें एला के साथ था। मैं तस्वीरें देखता रहा जब तक मेरी नज़र किसी जाने पहचाने व्यक्ति पर नहीं पड़ी। वह मेरा बड़ा भाई एंजेलो था। मैंने फोटो को ध्यान से देखा ताकि पक्का हो जाए कि मैं सिर्फ चीजें नहीं देख रहा हूं, लेकिन वह सच में वही था। यहां तक कि वह उसके जबड़े और गाल पर बैंडेड लगा था। यह एक साइड प्रोफाइल शॉट था और ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ भी नहीं किया था। पता था कि उसकी तस्वीर ली जा रही है। यह मेरा भाई है ना? मैंने फिर पूछा। अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। कोई हैरानी नहीं कि उसे यह सब पता है। सेक्शन ई के बारे में बहुत कुछ वह इसका हिस्सा हुआ करता था। हाँ, वह उस समय सेक्शन ई के सबसे अच्छे और सबसे शक्तिशाली प्रेसिडेंट थे। मेरा भाई इतना बढ़िया था। मानो या न मानो, इस शहर के आधे लोग उसे अच्छी तरह जानते हैं। दूसरे स्कूल तो यहाँ आना भी नहीं चाहते उसकी वजह से। मैं अपने भाई की तस्वीर को देखता रहा। घर पहुंचकर मैं उसे यह बताने का इंतजार नहीं कर सका। अब तुम मुस्कुरा रहे हो? केफर ने अचानक कहा। मैं रुक गया। मैं सच में पूरे समय मुस्कुरा रहा था। क्या यह कोई प्रॉब्लम थी? उन्होंने कहा, आप आजकल ऐसे दिख रहे हैं जैसे दुनिया आप पर टूट पड़ी हो। उफ, यह आदमी। क्या मैं भी यहाँ एक तस्वीर लगा सकता हूँ? मैंने विषय बदलते हुए पूछा। मैं केफर की वजह से उस पल को खराब नहीं करना चाहता था। हाँ, कभी भी, बस मुझे बता देना कि कब, ताकि मैं तुम्हें चाबी दे सकूं। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं सोचने लगा कि मैं यहाँ कौन सी तस्वीर लगाऊंगा। शायद अम्यूजमेंट पार्क की कोई तस्वीर, लेकिन उसमें हम बिल्कुल बेवकूफ लग रहे थे। मैं फोटो देखता रहा और मुझे और भी जाने पहचाने चेहरे दिखे, जिनमें मेरे भाई का एक क्लासमेट भी शामिल था, जो एक बार उनके साथ हमारी दादी के घर गए थे। चलो चले, वे शायद हमारा इंतजार कर रहे हैं, केफर ने कहा। मैं उनके पीछे कमरे से बाहर चला गया, यह सोचकर कि हमारे टीचर शायद पहले से ही वहां होंगे। हम साथ साथ वापस चलने से पहले मैंने उसके दरवाजा बंद करने का इंतजार किया। धन्यवाद, मैंने कहा। हम मुझे वे तस्वीरें दिखाने के लिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा पल खराब करने का तरीका, वह कह सकता था कुछ नहीं या आपका स्वागत है, लेकिन नहीं, उसे बस मुझे वह रहस्यमयी खारिज करने वाली आवाज देनी थी। यह आदमी। जब हम कमरे में वापस आए तो मुझे लगा कि हमारे टीचर क्लास के सामने होंगे, लेकिन इसके बजाय सभी लोग कमरे के पीछे लाइन में खड़े थे। उनका मुंह हमसे दूर था। क्या चल रहा है? मैंने कीफर की तरफ देखा। उम्मीद थी कि उसे पता होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन वह भी उतना ही अनजान लग रहा था। अचानक म्यूजिक बजने लगा और बाकी लोग नाचने लगे। गाना जाना पहचाना था। मुझे पूरा यकीन था कि यह वोंग नवारो का ही गाना है। या। यूरी माइक पकड़े हुए घूमा और मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वह गाने वाला था? जब मेरा दिल प्यार में पड़ता है तो यह पक्का है कि यह हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप इसे दुख पहुंचाते हैं तो आपको इसका स्वाद नहीं मिलेगा। यूरी ने दूसरों के साथ नाचते हुए गाया। मैं जोर से हंसना चाहता था। उनके चेहरे इतने मस्त थे और वे पागलों की तरह नाच रहे थे। फिर डेविड ने माइक पकड़ लिया। डेविड ने गाया, प्यारे, तुम्हें इसका स्वाद नहीं मिलेगा। भले ही तुम अमीर और फैंसी हो, अगर तुम्हें प्यार करना नहीं आता तो तुम्हें इसका स्वाद नहीं मिलेगा। वह बहुत सीरियस और साफ तौर पर जबरदस्ती का लग रहा था। इससे सब कुछ और भी मजेदार हो गया। मैंने केफर की तरफ देखा, जिसका एक हाथ कमर पर था और दूसरे से उसने अपना मुंह ढक रखा था। साफ तौर पर वह हंसने से बचने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम्हें सिर्फ मेरे शरीर से मतलब है जो हिलता डुलता रहता है, तो भी आखिरी फैसला मेरे दिल का ही होगा। डॉन रोमेंटिको का दिल, डेविड और बाकी लोगों ने एक साथ गाया और गाने की वाइब को पूरी तरह महसूस किया। ह्यूग ह्यूग, वे चिल्लाए और फिर से नाचने लगे। या चूस में। उनके लुक्स को देखकर उन्हें माचो डांसर समझा जा सकता था। कोई अपने होंठ का रहा था। सायन अभी भी अपनी पोलो शर्ट ऊपर नीचे कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे एब्स ऊपर नीचे हो रहे हों। मुझे लगा कि मेरा चेहरा लाल हो रहा है। मैं अपनी हंसी रोक रहा था और मुझे लग रहा था कि वे बेवकूफ हैं। कैलिक्स ने माइक पकड़ा हुआ था। मेरी खूबसूरती कोई मजाक नहीं है। मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग जैसा हूं। अगर तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे तो तुम्हें इसका स्वाद नहीं आएगा, उसने गाया। उन्होंने माइक सायन को दिया, जो नाचते हुए भी नाच रहा था। मुझे दी वन भी कहा जा सकता है, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरा दिल दुखा है तो तुम्हें इसका स्वाद नहीं आएगा, उसने अपने दिल की ओर इशारा करते हुए गाया। अगर तुम सिर्फ मेरे शरीर का पीछा करो, अगर तुम पीसोगे तो यह मुड़ जाएगा, मेरा दिल फिर भी पीछे आएगा। डॉन रोमेंटिको का दिल, सायन और कैलिक्स ने एक साथ गाया। ह्यूग ह्यूग, वे फिर से चिल्लाए और जोर से और फिर से पीसते हुए या। अचानक कीफर ने माइक पकड़ा और उनके साथ शामिल हो गए। जब डॉन रोमेंटिको अपना मीठा रूप दिखाएगा तो आप अपना नाम भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप सच्चे नहीं हैं तो आपको इसका स्वाद नहीं मिलेगा, कीफर ने गाया, अपने कूल्हों को हिलाते हुए जैसे वह सच में गाने को महसूस कर रहे हों।
मेरा चेहरा लाल हो गया, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया जबकि केलफर नाचता रहा। वह इसमें बहुत ज्यादा डूबा हुआ था। फिर जैसे कि चीजें और भी वाइल्ड नहीं हो सकती, केफर ने अचानक अपनी शर्ट उतार दी और डांस करता रहा। हे भगवान, क्या वह रात में माचो डांसर है? योग या। मैं केफर को देखता रहा जो दुनिया की परवाह किए बिना नाचता रहा। सबसे अच्छे प्रेसिडेंट, सच में। अभी तो मैं बस एक आदमी को अपने पागल दोस्तों के साथ पागलों की तरह नाचते हुए देख रहा हूं। जे का दृष्टिकोण। अरे जल्दी करो, राजा ने मुझ पर चिल्लाया। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आप सोचेंगे। मैंने उसकी कार में बैठते हुए जवाब देना शुरू किया। यह सांपों का राजा कितना परेशान करने वाला है। मेरे सामने नाचने और गाने के बाद वह अचानक पूरी तरह से बदल गया। चिड़चिड़ा, क्या पागल है? हम ईमान के रेस्टोरेंट जा रहे हैं क्योंकि हम फेस्टिवल की प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे पिक करने के लिए कीफर ही क्यों आया मुझे कोई आइडिया नहीं है। यूरी ने मुझे टेक्स्ट किया था, लेकिन कीफर आ गया। यूरी कहाँ है? मुझे लगा कि वह मुझे लेने आ रहा है। मैंने उससे पूछा, मुझे नहीं पता क्या मैं तुम्हें लॉस्ट एंड फाउंड जैसा दिखता हूं? उसने गुस्से से कहा। बहुत चिड़चिड़ी, पीरियड्स वाली लड़की से भी बदतर। बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, मैंने जवाब दिया। टीएसएस, उफ, फिर वही परेशान करने वाली टीएसएस आवाज। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाली है। मैंने पूरी ट्रिप में बात नहीं की। शायद यह डांटने वाला कीफर मुझे फिर से डांटेगा। शायद मुझे पीएमएस है। रेस्टो डे सुपरहीरो में पहुंचकर ईमान के रेस्टोरेंट का नाम यही है, हमेशा की तरह वे फिर से खाना खा रहे थे। मैं तुरंत सीआईएन गया और कुछ फ्राइज ले आया। यह मेरा है, उसने कहा और फ्राइज को दूर धकेल दिया। कितना लालची। केल्फर यूरी के पास गया जो सामने वाली टेबल पर था। मैंने यह देखने के लिए इधर उधर देखा कि क्या हम पूरी तरह तैयार हैं। डेंजेल भी वहीं था और ऐसा लग रहा था कि वह यहीं काम करता है। उसने क्रू के जैसे ही कपड़े पहने थे। मैंने अभी तक ग्रेस के साथ उसकी बातचीत के बारे में कुछ नहीं सुना है। हम बस इतना जानते हैं कि वह बेबी के लिए काम कर रहा है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि वह और ग्रेस एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे। यूरी सामने खड़ा था, इसलिए हम चुप हो गए ताकि हम सुन सकें कि उसे क्या कहना है। हम फेस्टिवल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले कंटेस्टेंट्स के बारे में, दूसरा वह टास्क जो हमसे करने को कहा जा रहा है। करना है, यूरी ने समझाया और ईमान के पीछे एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड लगा दिया।